क्या आपको बचपन में सोडा पीना याद है? उसे मजाक में छोटे बच्चों की शराब भी कहा जाता था। और सोडा पीकर गलियों में तेज साइकिल चलाने में भी कितना मजा आता था ना। चाहे जो भी हो, सोडा पीना बहुत शानदार लगता था। अगर आप बचपन में सोडा पीते थे तो इस बात के बहुत चांसेस हैं कि आप अब भी ऐसा करते हैं। क्या आपको पता है रोज एक सोडा पीने से आपकी उम्र 4.6 सालों से बढ़ सकती है? सोचिए 3 या फिर 10 सोडा पीने के बाद आपकी उम्र कितनी बढ़ जाएगी। क्या पार्टी से बाहर निकलते वक्त आप गंजे हो वॉकर के साथ बाहर आएंगे? हालांकि सोडा पीने में मजा आता है, लेकिन इसके आपकी सेहत पर कुछ गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जी हाँ, केवल एक बोतल पीने से ही। चलिए अब जानते हैं कि सोडा पीने से क्या होता है। क्या ये केवल एक मिथ है कि इससे मुहासे होते हैं? फेफड़ों की बीमारी का क्या सच में रोजाना एक सोडा पीने से स्पर्म काउंट कम हो जाती है? वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। साथ ही वीडियो आखिर तक देखकर हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। वजन बढ़ाना और डायबिटीज। आपके शरीर और आपकी शेप पर निर्भर करते हुए सोडा के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स वैरी करते हैं, लेकिन केवल एक पीने से भी गंभीर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। कोक के एक कैन में औसत 140 कैलोरीज होती हैं, तो पेप्सी में लगभग 150। एक औसत वयस्क को दिन भर में 25 से 38 ग्राम चीनी की जरूरत होती है, जो कि लगभग 100-150 कैलोरीज होती हैं। सोडा के कैन में आमतौर पर 39 ग्राम चीनी होती है। केवल एक कैन पीने से आप अपना दिन भर का शुगर इंटेक पूरा कर लेते हैं। रोजाना एक कैन पीने का मतलब है आप पूरे साल भर में लगभग 1,30,000 एक्स्ट्रा कैलोरीज इंजेस्ट कर रहे हैं, जो लगभग 7 किलो फैट होता है। रोजाना सोडा पीने से आपको डायबिटीज होने के चांसेस 18% से बढ़ सकते हैं। ये लगभग 16 साल के दौरान होता है। जो लोग 24 घंटे में 2 सोडा पीते हैं, उन्हें दिल का दौरा पड़ने के भी इतने ही चांसेस होते हैं। अगर आप दिन भर में 3 या ज्यादा सोडा पिए, तो आपको डायबिटीज और दिल का दौरा दोनों के ही चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सब सुनने के बाद आप शायद सभी उन पुराने दिनों को याद कर रहे होंगे जब आपने सोडा पिया। चीनी की इतनी ज्यादा मात्रा इतने कम वक्त में कंज्यूम करना खतरनाक होता है। अगर फॉस्फोरिक एसिड बीच में ना आया होता तो ज्यादातर लोग बीमार होकर उल्टियां कर रहे होते। सोडा पीने के 20 मिनट बाद ही आपकी ब्लड शुगर बढ़ने लगती है और वो चीनी फैट में बदलने लगती है। 40 मिनट बाद कैफीन आपके सिस्टम में पूरी तरह अब्सॉर्ब हो जाएगी। इससे आमतौर पर डायलेटेड प्यूपिल्स और हाई ब्लड प्रेशर होता है। दांतों में सड़न। ऐसा लगता है सोडा के शौकीनों के लिए आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है। बहुत ज्यादा सोडा पीने वालों के दांतों में अक्सर सड़न देखी जा सकती है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके दांतों पर इसका तुरंत असर पड़ता है? क्या आप जानते हैं हम कई बार कैफीन बूस्ट के लिए सोडा पीते हैं? सोडे की चीनी बैक्टीरिया के लिए एनर्जी ड्रिंक का काम करती है। चीनी बैक्टीरिया के साथ मिलकर एसिड का निर्माण करती है। ये एसिड आपके दांतों में जाता है और वक्त के साथ सड़न में बदल जाता है और धीरे धीरे सारे दांत खराब कर देता है। दिल की बीमारी। लंबे समय से सोडा पीने वालों को सबसे आम खतरा होता है दिल की पुरानी बीमारी का। रोजाना केवल एक कैन पीने से आपके अस्पताल में भर्ती होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। नियमित तौर पर सोडा पीने वालों को दिल की बीमारी होने का खतरा उन लोगों की तुलना में 20% ज्यादा होता है जो इसे कभी कभार पीते हैं। 24 घंटे में केवल 2 सोडा पीने से आपको दिल का दौरा पड़ने के चांसेस 20% से ज्यादा बढ़ सकते हैं। ये कैसे होता है? अगर आपके सिस्टम में ढेर सारी चीनी घुस जाए तो धीरे धीरे आपके दिल तक जाने वाली आर्टरीज का ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है। ये जानकारी सिर्फ सुनने से ही आपको भागकर फ्रिज तक जाकर पानी पीने का मन कर रहा है ना? दिमागी बीमारियां। मीठे बेवरेजेस की वजह से होने वाली दिल की बीमारियों के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे दिमाग पर भी गंभीर असर पड़ सकता है? सोडा पीने के लगभग 45 मिनट बाद इसकी चीनी आपके डोपामीन का लेवल बढ़ा देती है, जिससे आपके दिमाग को उत्तेजना का एहसास होता है। हेरोइन जैसे ड्रग्स ऐसा इफेक्ट देते हैं। हालांकि ये एहसास बहुत जल्दी घर कर लेता है, लेकिन दिमाग के ऊपर सोडा के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी होते हैं। कॉफी की ही तरह कोक का कैफीन कंटेंट भी आपको दिन भर काम आने वाला एनर्जी बूस्ट प्रदान करता है, लेकिन चीनी की बहुत ज्यादा मात्रा से दिमाग में ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोटिक फैक्टर या BDNF नामक जरूरी केमिकल की कमी हो जाती है।
इससे आपके सीखने के साथ साथ याददाश्त में भी रुकावट पैदा होती है। पेप्सी का स्वाद तो अच्छा है, लेकिन इसकी कीमत अगर आपको अपनी याददाश्त से चुकानी पड़े तो जरा सोचिए। स्पर्म काउंट घटना। देखिए, हम आपको अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आप नियमित तौर पर सोडा पीते हैं तो तैयार रहिए, आपका स्पर्म काउंट 30% से कम हो सकता है। बहुत सी स्टडीज से पता चलता है कि कम सोडा पीने वालों के स्पर्म काउंट उन लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा होते हैं जो रोजाना सोडा पीते हैं, लेकिन ऐसा होने की वजह अभी साफ नहीं। पहले एक्सपर्ट्स मानते थे कि ये कैफीन की वजह से है, लेकिन जब पता चला कि कॉफी ऐसे रिजल्ट्स नहीं देती, तो इसे पोटेंशियल सस्पेक्ट्स की लिस्ट से हटा दिया गया। कुछ लोगों की थ्योरी है कि ऐसा इंग्रेडिएंट्स के मिश्रण की वजह से होता है, लेकिन सोडा द्वारा स्पर्म काउंट कम होने की असली वजह के बारे में रिसर्चर्स अभी भी चक्कर में है। प्रेगनेंसी रेट घटना। जहां सोडा पुरुषों में स्पर्म काउंट कम कर सकता है, वहीं महिलाएं भी सुरक्षित नहीं। जो महिलाएं रोजाना कम से कम एक सॉफ्ट ड्रिंक पीती हैं, उनका फर्टिलिटी रेट कभी कभार पीने वालों की तुलना में 25% कम होता है। लेकिन डाइट कोक और फ्रूट जूस आप पर उतना इफेक्ट नहीं डालेंगे जितना कोका कोला या पेप्सी डालते हैं। फेफड़ों की बीमारियां। आपकी सांस पर असर डालने वाली बुरी आदत केवल स्मोकिंग करना नहीं, ये साबित हो गया है कि सोडा पीने से क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर या COPD का खतरा बढ़ जाता है। इसमें सांस फूलती है और एयर फ्लो खराब हो जाता है। हालांकि ये असर आमतौर पर 40 की उम्र के बाद दिखाई देता है, लेकिन सोडा की हर एक बूंद आपको इसके एक कदम नजदीक ले जाएगी। और चलिए अब बात करते हैं सोडियम की। ये रिकमेंड किया जाता है कि एक औसत वयस्क को रोजाना 1500 मिलीग्राम से ज्यादा सोडियम नहीं खाना चाहिए। वैसे तो कोक के एक कैन में केवल 45 मिलीग्राम ही सोडियम होता है, लेकिन शरीर के अंदर जाने के बाद सोडियम बनने लग जाता है, जिससे शरीर का पोटेशियम कम हो जाता है। इससे अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप दिन भर में कितना सोडा पीते हैं? आपकी पसंदीदा सॉफ्ट ड्रिंक कौन सी है? ये वीडियो देखने के बाद क्या आप सोडा पीना कम करेंगे? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमेशा हमारा नया कंटेंट देख सकें।